हाय वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राजीव स्टॉक मोटिवेशन। आज दिन है मंडे, डेट है 23 तारीख और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और शानदार आईपीओ की डिटेल्स एनालिसिस। हम इस पर्टिकुलर वीडियोस में करेंगे, सारी डिटेल्स जानेंगे। लिस्टिंग डेट से लेकर के किस कैटेगरीज में कितना आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने अमाउंट के साथ कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव डिटेल्स मिलती रहे। आज जो बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में, मनबा फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो कि आज के डेट से ही एक्टिव है। लाइक आपको अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर में, तो सितंबर 23 से लेके सितंबर 25 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। 25 जो है वो लास्ट डेट है इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो ध्यान रख लें, कैलेंडर बुक कर लें, 23 तारीख से 25 तारीख तक आप अप्लाई कर पाएंगे मनबा फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ के अंदर। बाकी देख सकते हैं हम, ये मनबा फाइनेंस आईपीओ जो है बुक बिल्ड इशू है, जहां पे 150.84 करोड़ की इशू है। ये इशू जो है इंटायरली फ्रेश इशू है 1.26 करोड़ की। तो इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, इंटायरली फ्रेश इशू है मनबा फाइनेंस आईपीओ के अंदर। और मैं बताना चाहूंगा, आज पहला दिन है, पहले दिन में ही बहुत बहुत तगड़ी सब्सक्रिप्शन गई है इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर पे। हम डिस्कस भी करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। मनबा फाइनेंस आईपीओ जो है 23 से 25 के बीच में जो अलॉटमेंट इसका फाइनलाइज है होगा। एक्सपेक्टेड डेट है थर्सडे सितंबर को। मनबा फाइनेंस के अंदर पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अगर मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं मिलेगा तो रिफंड भी इनिशिएट किया जाएगा, वो भी हम देखेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में। मनबा फाइनेंस आईपीओ विल लिस्ट ऑन बीएसई एनएससी दोनों पे ही लिस्ट हो रही है, तो दोनों एक्सचेंजों पे लिस्ट हो रही है। और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट फिक्स है मंडे को लिस्ट हो जाएगी। सितंबर 30 तारीख को ये मार्केट पे लिस्ट हो जाएगी। दोनों ही लाइक एनएससी बीएसई दोनों ही पे एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। मनबा फाइनेंस आईपीओ की जो प्राइस बैंड रहने वाली है काफी इंपॉर्टेंट है, देख ले। 114 से लेके 120 रुपए पर शेयर इसकी प्राइस बैंड होने वाली है। तो नीचे के लेवल से 114 और ऊपर के लेवल से 120 पे आप बिड कर पाएंगे। कोई भी प्राइस के अंदर आप बिड करना चाहें तो बिड कर पाएंगे। मिनिमम लॉट साइज फॉर एन एप्लीकेशन इज 125 शेयर। तो यहाँ पे जो लॉट साइज होने वाला है 125 शेयर का होने वाला है। कम से कम आपको 125 शेयर लेने होंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर में। एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर। आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको 15,000 रुपये खर्च करने होंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 15,000। मिनिमम लॉट साइज इन्वेस्टमेंट फॉर एच एन आई कैटेगरीज के अंदर में 14 लॉट्स के साथ जा सकते हैं। 1750 शेयर्स होंगे और जो अमाउंट होगा 2,10,000 होगा एच एन आई कैटेगरी के अंदर। और बी एच एन आई कैटेगरीज के अंदर पे 67 लॉट्स के साथ जा सकते हैं, जो कि 10,05,000 के अमाउंट पे होगा। तो और इसके अलावा हम जानेंगे यहाँ पे हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड इनकी लीड बुक रनिंग लीड मैनेजर है। और लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है रजिस्टर्ड है इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर, मनबा फाइनेंस आईपीओ के अंदर। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स हमने कवर करा। फेस वैल्यू जो रहने वाला है इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर पे रहने वाला है 10 पर शेयर। और यहाँ पे जो लॉट साइज हमने डिस्कस कर ही लिया। टोटल इशू होगी 150.84 करोड़, जो कि होता है 1,25,70,000 शेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। इसके अलावा इशू जो है एक कंप्लीटली बुक बिल्ड इशू है, बुक बिल्ड आईपीओ है। लिस्टिंग दोनों एक्सचेंजों पे है। और देख सकते हैं कैटेगरीज के अंदर पे शेयर होल्डिंग प्री इश्यूज और पोस्ट इश्यूज में कितना डिफरेंस हो जाएगा। बाकी अगर रिजर्वेशन की बात करें तो मनबा आईपीओ फाइनेंस आईपीओ के अंदर जो रिजर्वेशन है 20% क्यूआईबी कैटेगरीज के है, 15% एनआई कैटेगरीज के अंदर है। रिटेल कैटेगरीज आरआई कैटेगरीज के अंदर 35% है और 30% एंकर इन्वेस्टर के अंदर पे है। मनबा फाइनेंस आईपीओ के अंदर पे यहाँ पे हम देख लें अलॉटमेंट की डेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थर्सडे को अलॉटमेंट की डेट है, सितंबर 26 थर्सडे को अलॉटमेंट डेट है। और आपका जो फंड है रिफंड है वो भी इनिशिएट किया जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आता है तो 26 सितंबर को ही थर्सडे को रिफंड इनिशिएट किया जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट देख सकते हैं, अगर आपको मिलता है ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट तो 27 तारीख को आपको क्रेडिट किया जाएगा डीमेट अकाउंट में, आपको शेयर्स क्रेडिट होंगे। और लिस्टिंग जो होने वाली है, लिस्टिंग होने वाली है मंडे को। तो मंडे को 30 तारीख है, 30 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर में।
बाकी मिनिमम मैक्सिमम तो हमने कवर ही कर लिया है। रिटेल कैटेगरीज के अंदर 1 से 13 मिनिमम 1 लॉट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे एसएनआई कैटेगरीज के अंदर 14 से 66 है, कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 66। ओके, कंपनी देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कैसे 100% से 74.98% हो जाएगी। ओके, वहीं पे यहाँ पे देख सकते हैं रिव्यू, कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग फिनेंशियर ऑफ 2 और 3 व्हीलर फाइनेंस, 2 चक्के और 3 चक्के की गाड़ियों में करती है, एंड एक्सपेक्टेड सर्विस फॉर यूजर, used car, personal loans, small business loans, etc. It marks steady growth in its top and bottom line for the reported period based on financial 24 for earning, and the issue related appears fully priced. Investor may pick fund for long term. Okay, यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर हमने देख ही लिया है, सारी डिटेल्स कवर है। आप इस पर्टिकुलर वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और कुछ आपको अगर रिक्वायरमेंट रहा तो आगे जो भी हम वीडियो कवर करेंगे वो सभी चीज़ें इंक्लूड करते रहेंगे, क्योंकि आपके सुझाव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।